जंगल विशाल और प्राचीन था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर मुश्किल से ही नीचे आ पाती थीं। जमीन पर साए नाच रहे थे, हवा में ठंडक थी, दिन में भी। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, जैसे कोई राज छुपाए हुए हों। अर्जुन जंगल से प्यार करता था, वो उसकी ताकत का सम्मान करता था। आज वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर था। उन्हें अपने गांव के लिए भोजन चाहिए था। वो सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी नजरें पेड़ों पर टिकी हुई थी। हवा और ठंडी हो गई। अर्जुन को कोई मौजूदगी महसूस हुई। वो रुक गया और सुनने लगा। उसके दोस्तों ने भी महसूस किया। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कोई उन्हें देख रहा था। पेड़ों के बीच एक धीमी गुर्राहट गूंजी। दोस्तों ने अपने चाकू निकाल लिए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे एक दूसरे की पीठ से सटकर खड़े हो गए, किसी भी चीज के लिए तैयार। गुर्राहट फिर से सुनाई दी, इस बार और करीब। अर्जुन ने पेड़ों के बीच सफेद रंग की एक झलक देखी। उसने अपने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ अपने चाकू पर था। फिर उसने उसे देखा। एक औरत सफेद कपड़े पहने पेड़ों के बीच हवा में तैर रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर लहरा रहे थे। एक चुड़ैल। अर्जुन के दोस्तों ने घबराकर सांस ली। वे भागना चाहते थे। अर्जुन को भी डर लग रहा था, लेकिन उसने चुड़ैल की आंखों में उदासी भी देखी। उसने अपना चाकू नीचे कर लिया। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चुड़ैल ने उसे घूरा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, उसने फुसफुसाया। तुमने मेरे क्षेत्र में घुसपैठ की है। अर्जुन एक कदम और करीब गया। वह चुड़ैल की शक्ति को महसूस कर सकता था। हमारा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था, अर्जुन ने कहा। हम केवल अपने परिवारों को खिलाने के लिए शिकार करते हैं। चुड़ैल की आंखें सिकुड़ गईं। झूठ! वह चिल्लाई। इंसान लालची होते हैं। वे तब तक लेते रहते हैं जब तक कुछ नहीं बचता। अर्जुन जानता था कि वह सच बोल रही है। उसने खुद ये देखा था। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, अर्जुन ने कहा, लेकिन हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। चुड़ैल हंसी, एक कर्कश आवाज। अर्जुन अपने स्थान पर डटा रहा। वो हार नहीं मानेगा। इस श्राप को तोड़ने का एक तरीका है, एक आवाज फुसफुसाई। एक बूढ़ा साधु एक पेड़ के पीछे से निकला। वह बुढ़ापे के कारण झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं। चुड़ैल बड़बड़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की, बूढ़े आदमी? साधु उदास होकर मुस्कुराया। तुम कभी एक दयालु आत्मा थी, उसने चुड़ैल से कहा। जंगल को अपने रक्षक की जरूरत है, लेकिन उसे प्यार की जरूरत है, गुस्से की नहीं। चुड़ैल हिचकिचा गई। उसके चेहरे पर संदेह का भाव झलक गया। साधु ने क्षमा की बात की। उसने इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन की बात की। उसने चुड़ैल के अतीत, उसकी गलतियों और उसके दर्द के बारे में बताया। चुड़ैल सुनती रही। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे श्राप से पहले के अपने जीवन की याद आ गई। मैं गलत थी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मैंने अपने गुस्से को खुद को खा जाने दिया। अर्जुन को उम्मीद की किरण दिखाई दी। चुड़ैल बदलने के लिए तैयार थी। साधु उन्हें एक खुले मैदान में ले गया। बीच में एक भव्य वृक्ष खड़ा था। इसके पत्ते अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह मोक्ष का वृक्ष है, साधु ने समझाया। यह सबसे मजबूत श्राप को भी तोड़ सकता है, लेकिन केवल सच्चे पश्चाताप से। चुड़ैल पेड़ के पास पहुंची। उसने अपना हाथ उसकी खुरदरी छाल पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पापों को कबूल कर लिया। जैसे ही उसने बात की, जंगल ने अपनी सांसें रोक लीं। पेड़ से ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। चुड़ैल चिल्लाई, दर्द और मुक्ति दोनों की आवाज। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो वह उनके सामने खड़ी थी, एक बार फिर इंसान। जंगल ने आह भरी, संतोष की आवाज। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जंगल के तल को अपनी गर्माहट से नहला रही थी। हवा हल्की और ताजा लग रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त हैरानी से देखते रहे। चुड़ैल अपने श्राप से मुक्त होकर उन्हें देखकर मुस्कुराई। जंगल को एक बार फिर शांति मिल गई थी।